अच्छा, तो चलिए सीधा आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं, जहां हम नहाजुल बलागा के 13वें खुतबे यानी सरमन 13 का एक बड़ा ही डीपली टेक्सचुअल और गहरा तज्जिया करने वाले हैं। ये एक ऐसी हिस्टोरिकल तहरीर है ना, जिसमें इंतहाई सख्त पैगामात छुपे हुए हैं। हम बिल्कुल गैर जानिबदार रहकर ऑब्जेक्टिवली इस तहरीर के गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि आखिर तारीख के इस अहम हिस्से में क्या सबक पोशीदा हैं। अब इस पूरे मंजरनामे को समझने के लिए सबसे पहले जंग जमाल के असरात को देखना पड़ेगा। मतन यानी टेक्स्ट का आगाज़ ही बिल्कुल वाज़े अल्फाज में उस वक्त की हालत को बयान करता है। हज़रत अली ने इस खुतबे की शुरुआत कुछ इस तरह की, तुम एक ऐसी फ़ौज के सिपाही हो जो एक औरत के ताबे थी, और जब ऊँट मारा गया तो तुम सब भाग निकले। अब देखें, ये सीधा जंग जमाल की तरफ इशारा है, जहाँ बसरा के लोगों ने जनाब आयशा की क़यादत में एक फ़ौज का हिस्सा बनने का फ़ैसला किया था, और जैसे ही वो ऊँट जिस पर वो सवार थी वो मारा गया तो पूरी फ़ौज मुकम्मल तौर पर तितर बितर हो गई। असल में ये इब्तिदाई तनकीद ही इस पूरे खुतबे की फाउंडेशन बनती है। हिस्सा एक सख्त मजम्मत बसरा के इखलाकी हालात। आइए देखते हैं कि इस टेक्स्ट में वहाँ की माशरती हालात को कैसे डिस्क्राइब किया गया है। यहाँ पर जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो ये है कि तारीख़ी टेक्स्ट इन हालात को बयान करने में बिल्कुल भी नरमी नहीं बढ़ता। अगर हम न्यूट्रली इन सख्त अल्फाज को देखें तो ये सिर्फ किसी स्पेसिफिक ग्रुप की बुराई नहीं है, बल्कि एक पूरे माशरती ज़वाल का गहरा मुशाहिदा है। टेक्स्ट स्पेसिफिकली 3 बुराइयों की निशानदेही करता है। पहला, पास्ट इखलाक यानी घटिया और गिरा हुआ किरदार। दूसरा है कच्चा अहद, जिसका बिल्कुल वाज़ेह मतलब है वादा खिलाफी करना या अपनी बात पर कायम ना रहना। और तीसरा, जो शायद सबसे संगीन पॉइंट है, वो है दीन निफाक, यानी उनका दीन दरअसल मुनाफिकत पर मबनी था। सोचिए, ये तीनों चीज़ें मिलकर एक ऐसी सोसाइटी का नक्शा पेश करती हैं जो अपने बेसिक इखलाकी उसूलों से पूरी तरह भटक चुकी थी। हिस्सा 2, नतीजा एक जोग्राफियाई और रूहानी तनबीह। अब देखते हैं कि इन खामियों का असर वहाँ के फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ कैसे जोड़ा गया है। किरदार की इन खामियों को खोलने के बाद ओरिजिनल टेक्स्ट सीधा इनके नताइज की तरफ आता है, और हैरानकुन बात यह है कि ये नताइज सिर्फ रूहानी नहीं है, बल्कि इनको मखसूस तौर पर शहर के एनवायरनमेंट और खारे यानी सॉल्टी पानी से जोड़ दिया गया है। इंसान की रूहानी हालत को उस खारेपन का रिफ्लेक्शन बना दिया गया है। अब आप स्क्रीन पर इस वाज़े रूहानी चॉइस को देखें। 2 बिल्कुल मुखालिफ रास्ते हैं। अगर कोई शख्स उस माहौल में ठहरने का फैसला करता है तो वो दरअसल अपने ही गुनाहों और इन्हीं बुराइयों के जाल में फंसा रहेगा, लेकिन इसके बिल्कुल बरक्स, अगर वो उस फितने के माहौल को छोड़ देता है तो वो असल में अल्लाह की रहमत को पा लेने की तरफ बढ़ रहा है। यह हक और बातिल के दरमियान एक इंतहाई मुश्किल फैसले को ब्रिलियंटली इलिस्ट्रेट करता है। हिस्सा 3, पेशन गोई, बसरा का डूबना। यहां से हम इस सरमन की एक बहुत ही डीपली विजुअल इमेजरी की तरफ चलते हैं। इस हॉन्टिंग मंजर की गहराई और बोझ को जरा महसूस करें। ये सिर्फ पास्ट का एनालिसिस नहीं है, बल्कि फ्यूचर की एक इंतहाई खौफनाक पेशानगोई है। बसरा शहर के डूबने की पेशानगोई। मतन के अल्फाज बिल्कुल क्लियर हैं। लिखा है कि मस्जिद की छत ऐसी दिख रही है जैसे किसी कश्ती का ऊपरी हिस्सा या पानी में बैठी हुई मुर्गीबी का सीना हो। इस बात का अंदाजा इस तस्वुर से लगाइए, एक पूरा शहर पानी के नीचे डूब चुका है और उसकी अजमत की सबसे बड़ी निशानी यानी शाही मस्जिद की छत सिर्फ एक बेबस तैरते हुए परिंदे या डूबती कश्ती के किनारे की तरह दिखाई दे रही है। ये तबाही की एक ऐसी तस्वीर खींचते हैं अल्फाज जो आज सदियों बाद भी पढ़ने वालों को हैरान कर देती है। चलिए अब आते हैं हिस्सा 4 पर, फितना और मतन का पसे मंजर, आखिरी तंबीहात। देखते हैं कि ये सब मिस्चीफ यानी फितने के मेन थीम से कैसे जुड़ता है, और साथ ही इस टेक्स्ट पर एक छोटा सा स्कॉलरली नोट भी लेंगे। तो इस तहरीर से जो आखिरी पैगामात निकल कर आते हैं वो इस टेबल में बिल्कुल सामने हैं। एक तरफ उन खामियों को टारगेट किया गया है, जैसे लोगों का आपस में बेवफा होना, उनके इंतहाई कमज़ोर इरादे और सबसे बढ़कर जानबूझकर फितने का साथ देना। और दूसरी तरफ इन सब का रिजल्ट और एक सख्त वार्निंग दी गई है। ये सबक उन सब के लिए है जिन्होंने सच्चाई और हक को छोड़कर आसान रास्ता चुना, यानी फितने और फसाद को तरजीह दी। हिस्ट्री हमेशा ये दिखाती है कि वीक इंटेंशंस हमेशा बहुत संगीन नुकसानात का सबब बनते हैं, और ये टेक्स्ट उसी हकीकत पर मोहर लगाता है। अब इस एक्सप्लेनर को मुकम्मल करने से पहले दस्तावेजात के हवाले से एक छोटी सी स्कॉलरली डिटेल देना ज़रूरी है। देखिए, नहाजुल बलागा के मुख्तलिफ तारीखी नुस्खों में नंबरिंग का थोड़ा बहुत फ़र्क आना एक आम सी बात है, लेकिन ज़्यादातर जो कॉमन और वाइडली अवेलेबल मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं ना, उनमें इस मुकालमे को खुतबा नंबर 13 यानी सरमन 13 के तौर पर ही क्लासिफाई किया गया है। ये एक कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव क्लैरिफिकेशन थी ताकि टेक्स्ट को समझने का हवाला बिल्कुल शफाफ रहे। तो इस पूरी छानबीन का आखिर मकसद क्या था? ये तहरीर सिर्फ पिछली सदियों या किसी एक दौर तक महदूद नहीं है। एक बड़ा ही चुभने वाला सवाल पैदा होता है यहाँ। मुनाफिकत, वादा खिलाफी और कमज़ोर इरादों पर मबनी ये जो तारीखी तनबीह है, ये सदियों बाद आज भी हमारी तारीख में किस तरह गूंजती है।
सोचने की बात है कि जब भी कोई माशरा अपने किए गए वादों से फिरता है और सच्चाई पर डटे रहने के बजाय फितने के सैलाब में बह जाना पसंद करता है, तो क्या उस सोसाइटी के मुकद्दर में वही जवाल और तबाही नहीं लिख दी जाती? इस बात पर जरूर गौर कीजिएगा। आज के इस एक्सप्लेनर के लिए बस इतना ही। इस तहकीकी सफर को आइंदा भी ऐसे ही जारी रखेंगे।